In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Welcome to Civil Engineering student. Today we will talk about waterproofing. ठीक है, वाटर प्रूफिंग कैसे कहते हैं? सबसे पहले जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं या तामीर करते वक्त इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी अंदर दाखिल होता है, इमारत के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में दाखिल होता है, ठीक है। इमारत के इस पानी दाखिल होने में को कहते हैं डैम्पनेस, ठीक है। ये डैम्पनेस क्या करता है, इमारत की जो खूबसूरती है उसको मुतासिर करता है और उसकी उम्र को भी कम करता है। अब इसको देखते हुए क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात करते हैं बुरे असरात से बचाने के लिए, चाहे नमी जिसे कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, ठीक है, उसको बचाने के लिए नमी रोक तदाबीर करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, वाटर प्रूफिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सोर्स होता है हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, या क्लाइमेटिक काजेस, ठीक है। तो क्लाइमेटिक काजेस अक्सर तौर पर कुदरती होता है, ठीक है, जैसे बारिश बरसने से इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जाता है, ठीक है। या बरसात के टाइम जो पानी की सतह बुलंद होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बुनियाद के साथ या लग जाता है, इसी वजह से बुनियाद मुतासिर होती है डैम्पनेस से, ठीक है। ये हमारे पास जो फ़िज़ा है, ठीक है, इसमें पानी की जो मकदार है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, की इजाफे की वजह से भी नमी पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से जो दीवारों पर काले निशान होते हैं, अच्छा, या जो चूना वगैरह है, पेंट वगैरह जो गिर जाता है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है और ये भी एक डैम्पनेस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल काजेस, ठीक है, तामीराती नकाइस, ठीक है। तामीरात के टाइम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो इंजीनियरिंग रूल्स हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि या कहते हैं कि यार ये छोड़ो, सिंपल तरीके से करते हैं, उसी टाइम तो आसानी हो जाती है, फिर बाद में उसका लॉन्ग टर्म लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इमारत की तामीर के दौरान काफ़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसकी वजह से दीवार और इमारत के दीगर हिस्से काफ़ी अरसे तक गीले रहते हैं, ठीक है। ये कैसे रहते हैं, सबसे पहले तो जब हम कंक्रीट करते हैं उस टाइम उसके 24 घंटे बाद उस पर क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, पानी लगाने को क्यूरिंग कहा जाता है, जो काफ़ी टाइम के बाद लगाते हैं, उसमें 24 घंटे आमतौर पर पोर्टलैंड जो सीमेंट है उस पर लगाते हैं, ठीक है, अगर उस जगह में वो इस्तेमाल किया हो, ठीक है, या कोई केमिकल लगाते हैं, ठीक है, उस वजह से भी गीला रहता है, ठीक है। इस तरह तामीराती मटेरियल में मौजूद नमकियात पानी में हल होकर, ठीक है, उसकी सतह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इमारत को नुकसान पहुंचता है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि इमारत में नाक़िस तामीर की वजह से भी इमारत में पानी या नमी दाखिल होता है, ठीक है, नमी दाखिल हो जाती है, ठीक है। नाक़िस मटेरियल से मुराद है जैसे डीपीसी का मियारी ना होना, ठीक है। डीपीसी एक हमारे पास क्या होती है कि वाटर प्रूफिंग वेयर होती है, एक तह होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इमारत मुख्तलिफ़ किस्म की जो डैम्पनेस हैं, अच्छा, नमी है, ठीक है, इन चीज़ों से वो सेफ़ रहती है। अगर वो हमारे पास मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, रेशो वगैरह, वो ठीक ना हो तो ज़ाहिर बात है इमारत के अंदर नमी दाखिल हो जाएगी। मसलन दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस जगह पे फर्स्ट क्लास ब्रिक इस्तेमाल करनी हो, ब्रिक्स, ठीक है,
उस जगह पे हम क्या करते हैं, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब जो पानी वगैरह, अच्छा ये फ़िज़ा वगैरह के साथ मुज़ाहमत जो करता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी ना हो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ठीक है। इस के अलावा दूसरा, दिनों में बारिश का पानी ज़्यादा जज़ब करेगी, इसकी वजह से भी उसकी उम्र कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास सोर्सेस ऑफ डेम्पनेस, क्लाइमेटिक और स्ट्रक्चरल काजेस, ठीक है, ये दो हैं। इमारत में नमी दाखिल होने के दो ज़राए हैं, ठीक है, मौसमी असरात, तामीराती नकाइस। इन दोनों की वजह से क्या होता है, इमारत के अंदर पानी दाखिल होता है। अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इफ़ेक्ट्स किसके, नमी के, ठीक है। नमी के नुकसानात क्या हैं डैम्पनेस के। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर जैसे आरसीसी का काम हो तो उस पे जो हम सरिया वगैरह यूज़ करते हैं उस पे जंग लग जाता है, ठीक है। नमी की वजह से पलस्तर उखड़ जाता है, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब नमी और उस उनके दरमियान बॉन्ड बनती है तो फिर जो उनकी एक्चुअल बॉन्ड जिस जगह पे बननी है उस जगह पे बॉन्ड नहीं बनती, जिसकी वजह से पलस्तर अपनी जगह पे नहीं टिक सकता, उखड़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो जोड़ है, ठीक है, बॉन्ड है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह फ़र्श की मुख्तलिफ तहों के दरमियान जो जोड़ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है नमी की वजह से, ठीक है। नमी की वजह से सफ़ेदी और पेंट शुद्ध सतह ख़राब हो जाती है, ज़ाहिर बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईंटों और पत्थर की चिनाई की सतह पर नमकियात जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से सतह ख़राब हो जाती है। इसी हिसाब से, ठीक है, बिजली की तनसीबात और दीगर सहूलियात के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइपों और दीगर आलात को नमी की वजह से नुकसान पहुंचता है। ये हमारे पास क्या है, बेड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके डैम्पनेस के, ठीक है। अब हम इसको बचाएं कैसे, ठीक है, इन बेड इफ़ेक्ट को बचाएं कैसे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है, बचाना, तदारक करना, ठीक है, तदारक करना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम बचा सकते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम इमारत बनाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जिस जगह से नमी आ रही हो, ठीक है, उस जगह पे एक गैर जाज़िब तह, इम्परवियस लेयर कहते हैं, ठीक है, गैर जाज़िब को तह बिछाते हैं, जिसकी वजह से इमारत में पानी दाखिल होने नहीं पाता, नहीं दाखिल हो सकता, ठीक है। और इस रुकावट को क्या कहते हैं, डीपीसी, जिससे आमतौर पर कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। ये आमतौर पर होती हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। बाज़ औक़ात फिर इसको कभी कभी, ठीक है, उसको अमूदी भी बिछाई जाती हैं, ठीक है। इसका जो निस्बत है, रेशो है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 1:2, ठीक है, मतलब अच्छा है, बेहतर यही है, ठीक है, रेशो 4, ठीक है। 1 से मुराद है सीमेंट, 2 से मुराद है सैंड, फाइन एग्रीगेट, 4 से मुराद है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स फर्स्ट वन है, प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी इमारत को, ठीक है। सेकंड वन इज सरफेस ट्रीटमेंट,
सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। सरफेस ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि इमारत के जिस हिस्से की सतह पर बारिश का पानी या दीगर ज़राए से पानी पड़ने का अंदेशा हो, ठीक है, या लग सकता हो, ठीक है, उस जगह पे क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, ठीक है। पेंट जिस तरह हमारे पास वार्निश है, अच्छा, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, या बिचूमन है, कट बेक है, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के हम पेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है, केमिकल इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स का जो फ़ायदा है वो भी दे रहा है, ठीक है। इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, मसलन कंक्रीट का मसाला में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, जिस तरह हम क्या करते थे, रिटार्डर्स इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, एक्सलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इमारत जो हमारी कंक्रीट है वो जल्दी पुख्ता हो जाए या देर से हो जाए, उसके लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ इस तरह क्या करते हैं, ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है, जो दरमियान में वॉइड्स रेशो है वो कम हो जाता है, ठीक है, कंक्रीट के अंदर। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके मरकबात इस्तेमाल करते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए जो चर्बी है, बिचूमन के मरकबात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो मिकदार है, ठीक है, परसेंटेज है, वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका बैड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, केमिकल जो हम कंक्रीट हमारे पास तैयार करते हैं, इस्तेमाल से पहले इस जगह पे डालना है, ठीक है, फॉर्म वर्क पे डालने से पहले क्या करते हैं, उसमें एक मिक्स करते हैं। उस जगह पे हम साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। साबुन भी एक किस्म का हमारे पास वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस हैं, ठीक है, या कहो कि खुसूसी तरकीबें, जिससे हम क्या करते हैं, इमारत को मुज़र असरात से बचा सकते हैं। इट्स आल्सो फोर्थ टाइप ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, इससे बचा सकते हैं स्पेशल डिवाइसेस। जैसे कि इमारत की जो बैरूनी दीवार है उसकी मोटाई ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, उसको ज़ाहिर बात है जितना मोटा करेंगे और साथ सही रेशो इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इमारत को मुज़र असरात से बचा सकते हैं। बैरूनी दीवारों की तामीर में ठोस और गेज मटेरियल इस्तेमाल करें, ठीक है। कुछ हमारे पास होलो ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम क्या करें, सिर्फ अंदर जो पर्दा दीवारें होती हैं, पर्दे के लिए जो दीवारें बनाते हैं या पार्टीशन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करें। बाहर वाली जो दीवार पे हैं उस पर सॉलिड ब्लॉक्स और सॉलिड ब्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करें। बैरूनी दीवार पर प्लस्तर करने के लिए सीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, रेशो ज़्यादा रखें, ठीक है, जिस तरह आमतौर पर रिकमेंड करते हैं 1:4, उससे भी आप कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इमारत को बचा सकते हैं नमी से, ठीक है। इमारत की छतों और दीगर हिस्सों में बारिश और दीगर पानी इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी के लिए उम्दा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। हमारे पास जो पाइप्स वगैरह हैं, ठीक है, सीवरेज के, ठीक है, सीवरेज सिस्टम हमारे पास सही होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉम वाटर होता है जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, वो वगैरह का नक्काशी का उस पे छत के ऊपर खड़ा ना रहे, बल्कि जैसे बारिश हो जाए ऐसा स्लोप दे दें हम, ठीक है। ये तामीराती नकाइस में भी आता है, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ऊपर छत में स्लोप सही नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो जो
ظاہر بات ہے وہ اس پانی نے کہیں تو جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جذب ہو جاتا ہے مرد کے اندر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔